नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के मार्गदर्शन में मऊगंज विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय अपर जिला न्यायाधीश पंकज सिंह महेश्वरी के अगुवाई में महत्वाकांक्षी योजनाओं को विषयगत रखते हुए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो न्यायालय परिषद से शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता का वातावरण तैयार किया गया। न्यायाधीश एसके सौद, न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, न्यायाधीश दीप नारायण सिंह, न्यायाधीश श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायाधीश सुश्री आकांक्षा, न्यायाधीश राहुल नामदेव, न्यायाधीश आशीष मिश्रा रहे शामिल। जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली सामाजिक क्षेत्र की महिलाएं, अधिवक्ता संघ एवं थाना प्रभारी श्वेता मौर्य मऊगंज पुलिस बल के साथ प्रभात फेरी में रही शामिल। आइए सुनते हैं अपर जिला न्यायाधीश पंकज सिंह महेश्वरी जी ने क्या दिया संदेश। ये आज अमृत महोत्सव और साथ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मोत्सव भी है, उस पर आप लोगों ने आज यहाँ पे रैली निकाली है, इसका सर क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नई दिल्ली से आदेश प्राप्त हुआ था और उस आदेशानुसार 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हमने आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव मनाने का आदेश प्राप्त हुआ था और आज उसका उद्घाटन था। अब इस पूरे जो कार्यक्रम है इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में विधिक साक्षरता के बारे में जागृति लाना, उनके अधिकार कर्तव्यों के बारे में लोगों को बताना और सबसे मुख्य काम कि ऐसा तबका जो कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है कानून की, उनके बीच में जाके हम लोग कार्यक्रम करेंगे आदेशानुसार। और दूसरा आज जो था इसका ओपनिंग था और चूँकि आज हमारे राष्ट्रपिता जी का जयंती थी तो उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। तो रैली लगा के लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया था कि ऐसा कार्यक्रम है ताकि लोग जागरूक हों और इंटरेस्ट लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम सब हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे और बहुत सारी ऐसी लतों में जा रही है, तो उसके लिए आप सर युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए कहना है कि हमारे को घर से जो संस्कार मिलते हैं वही बाहर आते हैं। तो जो आजकल जो सामाजिक परिवेश जो उत्पन्न हुआ है उसमें युवा भटक गया है, उनको संस्कारी करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे दायित्व क्या है, नशे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और नशा ना करने वालों को क्या बेनिफिट होता है और करने वालों को क्या नुकसान होता है। इस बारे में उनको जब जागरूकता लाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आएगा और यही प्रयास हम सब लोगों को करना पड़ेगा। आपके माध्यम से भी लोगों में जागरूकता आएगी कि युवा किस दिशा में जाए। और दूसरा, स्कूल कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, सामाजिक इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि युवाओं को जागरूकता आए उसमें। और निश्चित रूप से कोई बच्चा होता है तो उसको अच्छी चीज़ और गलत चीज़ की जानकारी नहीं होती। जब तक हम बड़े जो सीनियर्स लोग हैं, जो बड़े हैं, वो ना बताएंगे जब तक वो नहीं समझ पाते, तो उनमें जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए हम सब लोगों को। आज के कार्यक्रम में एक बैनर लगा था आपका, उसमें सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ये कार्यक्रम है अपना, मतलब एक पब्लिक की जागरूकता के लिए कार्यक्रम है, इसलिए हमने वो बैनर जो थे वो लगा लिए, हमारे पास अवेलेबल थे ताकि लोगों को संदेश मिले कि बेटी बचाना चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ अत्याचार बहुत हो रहे हैं आज की तारीख में। और हम लोगों के कानून भी कई इस तरह के बने हैं जिसमें कि बेटियों को संरक्षण दिया गया है, नए नए कानून जो बने इसी उद्देश्य से कि लोगों में जागरूकता है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम। ठीक है, थैंक यू सर। आज गांधी जयंती पे आप स्टूडेंट छात्रों को, क्योंकि आप प्राचार्य हैं, तो क्या संदेश देंगे?
छात्रों के लिए बस यही संदेश है कि हमको गांधी जी द्वारा दिखाए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलना है। चाहे हमारी लड़ाई कितनी भी लंबी हो, लेकिन हम लड़ेंगे। संविधान के नियमों के तहत हमको लड़ाई लड़ना होगा और संविधान का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। साथ ही अभी सर ने जैसा कहा कि हमको युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है, और साथ ही गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि स्वदेशी की बात कही, स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी चिकित्सा की बात हो, स्वदेशी रहन सहन, खान पान, वस्त्र वेशभूषा, इसको हमको अपनाना पड़ेगा। और जहाँ तक हो हम विदेशी संस्कृति सभ्यता से जितना दूर रहेंगे उतना हम भारतीयता के रंग में रंग करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। सर, आज सर्व स्वच्छता अभियान और गांधी जयंती है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। जिस उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न वार्डों, सामाजिक स्थलों में विशेष सफाई अभियान चलाकर उसको पूर्ण किया जाना है, जिसके तहत सब गणमान्य नागरिक एवं नगर पालिका के कर्मचारी सब लगे हुए हैं और स्वच्छता का संदेश देंगे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती में विशेष सफाई का अभियान किया जाए। सर, गांधी जयंती में आज अपने यहाँ के जो युवक वर्ग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे मेरा आग्रह है कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए घर घर से कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इसमें वाहन लगे हुए हैं। लोगों से आग्रह है कि घर का कचरा गाड़ी में डालें, जिससे नगर की नई सफाई व्यवस्था बरकरार रहे और लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। सर, ये कार्यक्रम एक दिन का ही है कि कंटिन्यू चलता रहेगा? ये कार्यक्रम तो मतलब है आज का गांधी जयंती उपलक्ष्य में हो ही रहा है, बाकी हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसमें प्रत्येक दिन स्वच्छता में विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्य किया जाता है।